हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएसपीए क्लासेस चैनल में। आज मैं एक छोटी सी क्लास के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डायमेंशन के बारे में। कैसे हम किसी चीज़ की क्या है बीमा निकालते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। ठीक, कैसे किसी चीज़ की हम बीमा निकालते हैं इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक, कुछ आपको हम बता देंगे कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम लेकर आए हैं कम से कम 94 होगा, 94 है। 94 का अगर उतना आपको पता रहेगा तो आप नीट में या किसी एग्ज़ाम में जितना बीमा पूछता है सबका बीमा निकाल सकते हैं आसानी से, या उतना पता रहेगा आप लोग को तो समझ लीजिए सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, चलते हैं। पहला देखिए हमारा क्या है, पहला है एरिया। ठीक, एरिया का देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक, अब लेंथ हमारा जो हो गया इसको भी यल से प्रदर्शित करते हैं और ब्रेड्थ जो हो गया इसको भी यल से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है एक का लंबाई नापा जाता है, एक का क्या नापा जाता है, मोटाई नापा जाता है। तो दोनों को ही लेंथ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अब इसको हमको निकालना है, इसका क्या होगा, तो M से क्या होता है, मास होता है। तो इसमें मास दिया है, नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका मास। फिर उसके बाद देखिए L होता है, L लंबाई दिया है L2। फिर उसके बाद क्या होता है, टाइम हमारा होता है, टाइम इसमें दिया है, नहीं दिया है तो टाइम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही इसका बीमा डायमेंशन निकल जाएगा। ठीक, देखिए इसका डायमेंशन क्या होगा, M0L2T0 एरिया का। आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए दूसरा हमारा क्या है, वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम का हम देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है और इसका क्या होता है। इसको भी V से मान लीजिए हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक, V वॉल्यूम हो गया। ठीक, अब वॉल्यूम में भी क्या होता है, लंबाई इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक, इसमें तीनों में भी क्या है, लंबाई से ही मेजर करते हैं तीनों चीज़ को। ठीक, इसीलिए इसको यल से प्रदर्शित करते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, LQ हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए इसमें भी वही होगा, पहले क्या आ गया, ये मास, मास है 0 हो जाएगा। लेंथ है, हाँ दिया है 3 तो 3 हो जाएगा। T है, नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, M0L3T0 इसका हो जाएगा डायमेंशन। ठीक, समझ में आया होगा आप लोग को। ऐसे ही अब सबका होता है, आप निकाल सकते हैं। हम आपको समझा दिए, एक दो का और बता दें जिससे आपको और समझ में आ जाए, फिर उसके बाद सबका बताते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है मास डेंसिटी। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। ठीक, मास डेंसिटी। ठीक, मास डेंसिटी इसका फार्मूला क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। ठीक, तो इसको देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। मास को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का हम अभी याद किए हैं। ठीक, वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का होता है 3L। ठीक, या LQ बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब यह बटा के नीचे, मतलब बटा के नीचे रहता है तो इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो इसकी घातें क्या होती हैं, माइनस में हो जाती हैं। जैसे हम देखिए ब्रैकेट पहले लगा देंगे, M दिया है, हाँ दिया है तो M हो गया। फिर उसके बाद L, या इसको 1 कर देंगे तब भी, अगर 1 नहीं लिखेंगे तब भी ये सही रहेगा, M खाली लिखेंगे। ठीक, तब भी सही रहेगा। फिर उसके बाद देखिए L क्या है, L3 है। क्या यह सही मैं लिखा हूँ, नहीं। क्यों, जब L को मतलब इसको क्या है बट्टे से जब ऊपर लाते हैं तो क्या है, बेसिक क्लास पार्ट 1 इसका डाल दिया हूँ मैं, मैथ का क्लास 11th का, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, उसको देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि
ये नीचे से जब ऊपर ले जा रहा हूँ तो क्यों, इसकी घात में मतलब पावर में माइनस लगा रहा हूँ, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, टी इसमें दिया है, नहीं दिया है तो टी जीरो हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका 8 डायमेंशन हो गया। क्या हो गया, m1 या m कह सकते हो L-3 T0। आपको समझ में आया होगा किसका है ये, मास डेंसिटी का फार्मूला है। जैसे देखो यहाँ दिया है m दिया है, L-3 T0 दिया है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलते हैं आगे। अब देखिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा क्या है, अगला है फ्रीक्वेंसी, ठीक। फ्रीक्वेंसी का हमको देखना है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1/टाइम पीरियड टी मान लीजिए, ठीक। तो अब इसका क्या हो जाएगा, अगर जो टी है टी को ऊपर लेकर आएंगे तो मास दिया है, नहीं दिया तो जीरो हो जाएगा। लेंथ दिया है, नहीं दिया है तो लेंथ भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। फिर टी दिया है, हाँ टी दिया है, और जब इस टी को हम ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -T1 हो जाएगा। यही इसका डायमेंशन हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। चलते हैं आगे। अब देखिए फिर इसके बाद देखिए अब हमारा क्या है, वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड का हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक। देखिए वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, ए। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। तो देखिए इसका भी क्या होता है, जैसे वेलोसिटी हमारा हो गया, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट का हमको पता होना चाहिए, ठीक। डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। दूरी इसमें नापी जाती है ना, तो एल से प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद टाइम को टी से प्रदर्शित करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, एम दिया है, नहीं दिया है तो एन जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद यल दिया है, हाँ दिया है तो L1 हो जाएगा। फिर उसके बाद टी दिया है, बटे में दिया है, नीचे दिया है, तो इसको ऊपर लाएंगे तो -T हो जाएगा, -T1 हो जाएगा। आपको समझ में आएगा, यही क्या है, वेलोसिटी का हमारा निकल के आ गया, ठीक। अब वेलोसिटी का हमारा निकल के आ गया, अब देखते हैं स्पीड का, देख लेते हैं स्पीड क्या होता है हमारा, ठीक। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका डिस्टेंस को भी हम किससे नापते हैं, एल से नापते हैं। और टाइम का क्या होता है, टी होता है। फिर उसके बाद देखिए इसका भी क्या हो जाएगा, एम दिया है, नहीं दिया है तो जीरो हो गया। एल दिया है 1 हो जाएगा। टी दिया है बट बटे में नीचे दिया है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। इसका भी वही हुआ, M0 L1 T-1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखिए क्या है लिखा है, ठीक। लिखा क्या है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों का क्या होता है, सेम लिखा है। क्या लिखा है, M0। आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ देखिए M0 लिखा है और L लिख दिया है, T-1 लिख दिया है। तो यहाँ L लिखा है, समझ लीजिए इसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक। समझ में आ गया होगा। आप ये मत कहिएगा कि जैसे कि समझ में आएगा कि यहाँ लिखा है M0L T-1 लिखा है और ये बता रहे हैं कि M0L1 T-1 बता रहे हैं, मतलब ही गलत बता रहे हैं। नहीं,
इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको क्या है एल से भी लिख देंगे तभी वही होता है। अगर किसी की पावर 1 है तो समझ लीजिए वही संख्या है। ठीक, समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए आगे हम लोग क्या है एक्सेलरेशन का देखते हैं। ठीक, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का अगर हमको क्या है वेलोसिटी का पता हो जाएगा तो एक्सेलरेशन का हम निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए एक्सेलरेशन का हमको निकालना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी का भी हम निकाले हैं, क्या होता है वेलोसिटी का फार्मूला, m0 L1 t-1 होता है। ठीक, फिर उसके बाद t दिया इसमें, इस t को भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा m0 L1 t-1, पहले से -1 और चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये हमारा किसका एक्सेलरेशन का आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए फोर्स का हम लोग देखेंगे, किसका देखेंगे, फोर्स का देखेंगे। तो फोर्स का देखिए अब क्या है एक दूसरे से सब रिलेट करेंगे। ठीक, जैसे हम देखिए हमको क्या है वेलोसिटी का पता था तो हम एक्सेलरेशन का निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन का हमको पता रहेगा तो किसका, फोर्स का निकाल लेंगे। जैसे देखिए क्या होता है हमारा फोर्स क्या है, एफ इक्वस टू क्या होता है एम में होता है, पापा इक्वस टू क्या होता है मम्मी होता है, माँ होता है। ठीक, ऐसे याद कर लीजिएगा, मतलब फादर इक्वस टू क्या होता है माँ होता है, ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। फिर देखिए एफ क्या हमारा फोर्स है तो इसका हमको निकालना है। तो यम क्या हमारा मास है, ये क्या है एक्सेलरेशन है, मास को हम क्या है यम से प्रदर्शित करते हैं। इनटू हमारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, अभी हम पढ़े हैं ऊपर, एक्सेलरेशन का क्या होता है अभी ऊपर पढ़े हैं, क्या होता है m0 होता है, क्या होता है m0 L1 t-2 होता है। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए देखेंगे यम है, हाँ इसमें यम है, तो m1 L1 t-2 ये हमारा किसका फोर्स का हो जाएगा, m1 L1 t-2। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m-L-t-2। ठीक, ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक, ऐसा दोनों अगर कहीं लिखा रहेगा तो समझ लीजिए सेम है। ठीक, चलते हैं आगे। फिर उसके बाद देखिए फोर्स के बाद हमारा क्या हो गया इम्पल्स हो गया। देखिए फोर्स के बाद क्या हो गया इम्पल्स हो गया। अब देखिए एक दूसरे से सब क्या रिलेट कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए हमको क्या है फोर्स का अगर पता है तो इम्पल्स का हम निकाल लेंगे। ठीक, ठीक, फोर्स का हमको पता है, फोर्स इम्पल्स का क्या होता है फोर्स इनटू टाइम होता है। ठीक, फोर्स इनटू टाइम होता है। तो फोर्स का हमको पहले पता है क्या होता है m1 L1 t-2 होता है। ठीक, इनटू टी है तो इम्पल्स का क्या हो जाएगा इम्पल्स का क्या हो जाएगा m1 L1 t-1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या है 2 की पावर क्या है 2 की पावर हमारी -2 है। ठीक, टी की पावर -2 है। ठीक, और इसमें क्या है टी है तो +1 हो जाएगा। अगर तो -2 में से +1 घटेगा तो -1 इसका आंसर रहेगा। समझ में आ गया, इतना तो बेसिक मैथ आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिजिक्स का पार्ट 1 बेसिक मैथ में पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे, आके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग। ठीक, अब चलते हैं आगे। या अगर कहीं क्या है ऐसे भी लिख दे m लिख दे l लिख दे
T-1 लिख दे, तब भी यही होगा। ठीक, समझ में आया होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है ML T-1 इम्पल्स का, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं आगे। फिर उसके बाद देखिए इम्पल्स का हमारा हो गया। अब किसका देखेंगे हम लोग? अब देख लेते हैं वर्क एनर्जी का। ठीक, वर्क का क्या होता है और एनर्जी का क्या होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारा क्या है वर्क। वर्क को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? F इंटू डिस्टेंस। ठीक, ds। ठीक, डिस्टेंस से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब देखिए फोर्स हमारा क्या है। फोर्स हमारा क्या है, हमको पता है फोर्स का क्या होता है, M1L1T-2 होता है। ठीक, T-2 होता है फोर्स का, हमको पता है। और क्या, डिस्टेंस का क्या होता है, L होता है। डिस्टेंस एक लंबाई है, उसको नापेंगे, L होता है। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, M1L1। और देखिए इसमें क्या है, हमारा क्या है, अगर -2 है, T क्या दिया है, सॉरी इसमें देखेंगे L हमको जोड़ना है ना। M1 हो गया और L1 है और L यहाँ पे है, तो इसमें देखेंगे इसका जो इसकी जो पावर है क्या है, माइनस में है कि प्लस में? प्लस में है, तो ये भी प्लस में है। तो क्या हो जाएगी, L की पावर क्या हो जाएगा, L की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। हमारा किस वर्क का क्या हो जाएगा, M1L2T-2 किसका हो जाएगा, वर्क का। और वर्क का यही हो जाएगा, तो हमारा जो एनर्जी होता है उसका भी यही सेम हो जाएगा। वर्क एनर्जी दोनों का क्या होता है, सेम होता है। आपको समझ में आ गया होता। अब चलेंगे आगे। अब देखिए आगे हम देखते हैं, वर्क के बाद हमारा क्या हो गया, पावर। पावर में देखिए हम क्या है, पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपान टाइम होता है। तो क्या होता है, पावर का क्या होता है, वर्क अपान टाइम होता है। ठीक, तो वर्क का हमको पता है डायमेंशन। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, अभी पढ़े हैं, ML2T-2। ठीक, फिर उसके बाद T का क्या होता है, T टाइम का T होता है। फिर उसके बाद देखिए इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, M हो जाएगा, L2 हो जाएगा, L2 और T, और ये भी क्या है, बटे में है, तो बटे में नीचे क्या प्लस में, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगी इसकी पावर। तो माइनस में पहले से -2 थी, -1 और जुड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्या इसका हो जाएगा, M1L2T-2, या इसको लिख सकते हैं ML2T-3। ठीक, यहाँ हम क्या है बोल दिए हैं L2, लेकिन L2 के बाद क्या बोले हैं, T2 बोल दिए हैं, T3 रहेगा। ठीक, M1L2T-3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ML2T-3। किसका होता है, पावर का होता है। आप लोग को समझ में आ गया। देख, आप 10 थे आप लोग को हम बताएं, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जितना बताएं एक दूसरे से सभी क्या है, रिलेट कर रहे हैं। अगर हमको क्या है उसका फार्मूला पता रहेगा और 5-6 थे पता रहेगा डायमेंशन, तो हम क्या धीमे धीमे एक दूसरे से रिलेट करके सबका निकाल लेंगे। ठीक, निकालने आपको एकदम आसान में समझा दे रहे हैं। और देखते हैं अब आगे 15 आज बताएंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अगला क्या हो गया हमारा,
मोमेंटम हो गया। ठीक, मोमेंटम का हम कैसे निकालेंगे? देखिए मोमेंटम का क्या होता है, इसका होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक, तो देखेंगे हम मास इंटू क्या होता है, मोमेंटम का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी v मान लीजिए। ठीक, तो मास मतलब m हो गया हमारा। ठीक, इंटू वेलोसिटी का क्या होता है m0, और क्या होता है L1 t-1 होता है। ठीक, अब इसी को लिखेंगे ऊपर, हम देखें कैसे, m1 L1 t-1 हमारा किसका निकल के आ गया, मोमेंटम का। मोमेंटम का क्या होगा m1 L1 t-1, या इसको क्या है हम लिख सकते हैं m, अगर इसकी पावर ना दिखाना चाहे तो m, इसका भी नहीं है L t-1, ये भी हमारा वही है। ठीक, इसमें 1 कि अगर किसी की पावर 1 रहती है तो समझ लीजिए वही संख्या रहती है। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। ठीक, देखिए अब आगे आगे हम क्या निकालेंगे, प्रेशर और स्ट्रेस का। प्रेशर और स्ट्रेस का, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपान एरिया होता है। क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपान एरिया होता है। फोर्स का हमको पता है क्या होता है, m1 L1 t-2 होता है, -2। फिर उसके बाद देखिए एरिया का क्या होता है, हमको पता है एरिया का क्या होता है, L2 होता है। ठीक, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, m1 और L क्या है 1 दिया है, और यहाँ कितना दिया है 2 दिया है। अगर ये नीचे बटे में नीचे है, ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में है, ऊपर आएगा कि माइनस में हो जाएगा। तो L2 है तो -2 हो जाएगा। ठीक, तो L1 में से माइनस, मान लीजिए क्या है हमारा +1 है। ठीक, -2 करेंगे तो -1 इसका आ जाएगा, तो -1। फिर क्या हो जाएगा, t हमारा जो है -2 हो जाएगा। तो हमारा जो हो गया प्रेशर का क्या हो जाएगा, m1 L-1 और t-2 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए अगला हमारा क्या है, स्ट्रेन है। ठीक, स्ट्रेन का देखिए क्या होता है, स्ट्रेन का क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, तो दोनों ही क्या हमारा है, दोनों ही हमारा क्या है, डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो इसको भी यल मान लीजिए। ठीक, और क्या ओरिजिनल डायमेंशन जो है ये भी क्या है यल। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब दोनों में क्या है, चेंज इन डायमेंशन, उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, और ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक, दोनों क्या होता है चेंज हो रहा है। ठीक, तो हम दोनों का ही लंबाई चेंज करेंगे। ठीक ना, पहले यल था फिर बाद में भी क्या है यल। ठीक, दोनों चेंज होगा, मान लीजिए दोनों चेंज हो गया, बाद में क्या होगा L3 होगा, और यहाँ भी L3 हो गया। ठीक, यहाँ से यहाँ चेंज हो गया। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए स्ट्रेन का, तो देखिए दोनों जो हमारी पावर्स हैं L3, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ प्लस में, यहाँ क्या है बटे में, मतलब नीचे है। इसको भी अगर ऊपर लेकर आएंगे तो L3 है, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हमारा हो जाएगा इंटू -3 L3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा L
3 - 3, ठीक। तो L इक्वस टू क्या हो जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या निकल के आएगा हमारा, M नहीं दिया है 0, L नहीं दिया है 0, T नहीं दिया है 0। मतलब क्या होता है इसकी डायमेंशन नहीं होती है। M0 L0 T0 तीनों क्या है 0 है, इसलिए इसकी जो स्ट्रेन हमारा है इसका क्या होता है डायमेंशन नहीं होता है। आप याद कर लीजिएगा जो हमारा स्ट्रेन है इसकी क्या है डायमेंशन नहीं होती है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलते हैं आगे। कोई पूछ लेगा, क्वेश्चन में पूछता है स्ट्रेन किसका डायमेंशन है या नहीं है, तो बता देना स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं। फिर देखिए 14वां हमारा क्या है, 14वां हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम इसमें देखेंगे, इसका क्या फार्मूला होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो देखिए स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस 15 आज हम लोग देखेंगे, फिर अगली क्लास में देखेंगे। जैसे हम देखिए हमको क्या है, किसका फार्मूला याद होना चाहिए, हमको स्ट्रेस का याद होना चाहिए, ठीक। स्ट्रेस का हमको पता है क्या होता है, ML-1 T-2 और M1 भी रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद हमारा जो ये हो गया स्ट्रेन का हमको पता है क्या होता है, तीनों 0 होते हैं, M0 L0 T0 होता है, ठीक। तो अब इसका सेम ही हो जाएगा। जो हमारा क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसका क्या हो जाएगा ML-1 T-2, इसका यही डायमेंशन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर बचा हमारा 15वां वाला। 15वां वाला क्या हमारा है सरफेस टेंशन, ठीक। सरफेस टेंशन इसका देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ठीक। इसका क्या होता है सरफेस टेंशन, ठीक। समझ लीजिएगा, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। फोर्स अपॉन क्या होता है फोर्स अपॉन क्या होता है लेंथ होता है, ठीक। तो फोर्स जो हमारा हो गया, फोर्स का हमको पता है, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है हमको पता है क्या होता है, फोर्स का हमको पता है M1 होता है हमारा L1 T-2 होता है, ठीक, अपॉन L। अब इसका देखिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा M1 या इसको M लिख देंगे तब भी सही है, L1 लिख दे रहे हैं L1। देखिए यहाँ क्या है, यही गलती हम लोग करते हैं L1। अब इसके अपान में बटा में भी क्या है L है, तो L जब ये वाला नीचे वाला ऊपर आएगा तो क्या है माइनस में हो जाएगा। तो पहले क्या हमारा 1 है प्लस में है, फिर -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, L0 हो जाएगा हमारा, ठीक। फिर T-2 इसका यही निकल के आ जाएगा M1 L0 T-2 आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं ML0 T-2। समझ में आ गया होगा आप लोग को। समझ लीजिए आज हम आपको 15 बता दिए हैं और 94 है, ठीक। तो 94 है, समझ लीजिए आपको हम 5 से 6 दिन में इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। जितना हमारा इम्पोर्टेंट डायमेंशन होता है हम सब सीख लेंगे, ठीक। आप लोग को समझ में आया होगा इतना, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। और
लाइक कर दीजिएगा एक, ठीक। और कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा, ठीक, कि अच्छा लगा है वीडियो कि नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो एक दूसरे को क्या है, शेयर कर दीजिएगा, ठीक। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोग को जानकारी के लिए अच्छा अच्छा वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।